आर्यन ने जैसे ही तालाब के अंदर देखा, उसकी नजर एक सुनहरे सैनिक पर पड़ी, जो बिल्कुल बिना हिले पानी में पड़ा था। जिज्ञासा में उसने लकड़ी से उसे छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही लकड़ी पानी को छुई, वो धीरे-धीरे सोने में बदलने लगी। ये देखकर आर्यन डर गया और तुरंत लकड़ी फेंक दी। तभी उसे समझ आया कि तालाब का पानी ही हर चीज को सोने में बदल देता है। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि सैनिक की तलवार पर इसका कोई असर नहीं हुआ था। सच जानने के लिए आर्यन ने अपनी तलवार से उस तलवार को बाहर निकालने की कोशिश की और हैरानी की बात, उसकी तलवार भी बिल्कुल सुरक्षित रही। अब उसे शक होने लगा कि इस पानी में जरूर कोई रहस्य छिपा है। पक्का करने के लिए उसने एक सीप पानी में डुबोकर जमीन पर रख दी। कुछ ही सेकंड में पूरी सीप सोने में बदल गई। अब आर्यन समझ चुका था कि यह सोना किसी जाल से कम नहीं। ये सोचते ही उसे अपने छोटे भाई करण की चिंता होने लगी। उधर करण जब गुफा में फैला सोना देखता है तो लालच में तुरंत अंदर भाग जाता है। वो जमीन पर पड़े सोने को बटोरने लगता है, यहाँ तक कि एक सूखी लाश के हाथ से सोने का कंगन भी निकाल लेता है। लेकिन जैसे ही उसने कंगन उतारा, अचानक माहौल बदल गया। सोने के ढेर से काला धुआं निकलने लगा, जो धीरे धीरे करण को घेरने लगा। जब आर्यन वहां पहुंचा तो करण गायब था। वहां सिर्फ उसकी एक जूती और जले हुए कपड़े पड़े थे। दोनों समझ ही नहीं पाए कि करण आखिर गया कहां। तभी अचानक एक विशाल उड़ने वाला ड्रैगन उनकी तरफ आया और आर्यन को अपने पंजों में उठाकर ले गया। ड्रैगन उसे एक ऐसी जगह ले गया जहां आग की लपटों में करण का नाम दिखाई दे रहा था। तभी आर्यन को सच पता चला, वो ड्रैगन कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई करण था।